हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया ही होंगे। कल तो बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया यार आप लोगों ने वीडियो का, मज़ा ही आ गया मुझे तो देख के। मैं बस यही प्रे कर रही हूँ कि आप लोग ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहो और मुझे सपोर्ट करते रहो, ताकि मैं आप लोगों के लिए और बेटर बहुत अच्छा कंटेंट लाऊँ। आप लोगों को कभी कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, थोड़ा अभी जो वो प्रॉब्लम्स आ रही है वो मेरे को एक्चुअली कोल्ड हो रखा है, तो थोड़ा ब्रीदिंग इशू उस वजह से आ रहा था। जो लोग कह रहे थे ना कि थोड़ा स्लो पढ़ाओ या फिर क्या था कि डर रहे हो, क्यों डरूंगी मैं आप लोगों से? इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं मेरे, इतने सपोर्टिव स्टूडेंट्स हैं, क्यों डरूंगी मैं आप लोगों से? तो कल मैंने आप लोगों को कुछ 10 क्वेश्चन कराए थे और एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, एंड आई थिंक आप लोगों ने उसका आंसर निकाल लिया होगा। 21% उसका आंसर था। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो जस्ट एक बार नीचे लिख दीजिएगा, मैं कल उस क्वेश्चन को आपको करा दूंगी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। वैसे तो नहीं आई होगी प्रॉब्लम, ठीक है? तो चलिए फिर अब आगे के क्वेश्चन शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक और क्लियर कर देती हूँ। और हाँ, एक बात मैं आप लोग को बताना चाहूँगी अपने बारे में। मेरी हमेशा अप्रोच रही है कि मैं स्टूडेंट्स को बेसिक्स की तरफ ज़्यादा रखूँ, ठीक है ना? क्योंकि बेसिक आप पेपर में नहीं भूलोगे, ट्रिक्स भूल जाओगे। ट्रिक्स एक पॉइंट पे आके है ना, आपको शायद ना भी याद रहे, बट बेसिक आपको याद रहेगा। अगर आप, और बेसिक क्या होता है, 100 या x, किसी कोई भी चीज़ अगर हमारे को एग्जैक्ट नहीं दे रखी, उसको 100 मान लो या x मान लो, वो बेसिक हो जाता है। वही अगर तुम ट्रिक से लोगे, आज मैं तुम्हारे को बेसिक और ट्रिक में फ़र्क बताऊंगी। इतनी बड़ी डील नहीं है, रहने वालों को ट्रिक भी याद रह जाती है। बट मैंने जब भी कोई एग्ज़ाम दिया है या किसी भी एग्ज़ाम को फॉलो किया है तो 75% प्लस क्वेश्चन मैंने बेसिक से करने की कोशिश किया और मेरे को बहुत बेनिफिट मिला उस चीज़ से। और हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रिक्स से करने वाले तुमसे बहुत आगे निकल जाएंगे। अगर तुम्हारी बेसिक्स पे पकड़ अच्छी है तो तुम उनसे ज़्यादा आगे ही होगे हमेशा, क्योंकि वो ट्रिक भूल सकते हो, तुम बेसिक नहीं भूलोगे। बट ठीक है, तो हम बेसिक एंड देन ट्रिक्स पे काम करेंगे, ठीक है? तो देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, पहले कल आपको एक चीज़ याद है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी परसेंटेज 10%, 30% क्या होते हैं, ये सीधा सीधा खोलते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास? 30/100। 10 को खोलेंगे तो 10/100, और यही अगर ऐसे फ्रैक्शन में दे रखे हैं, इनको परसेंटेज में करना है तो गुणा में 100। आई होप आप लोग को इतना तो याद होगा ही डेफिनेटली। अच्छा, मैंने उसके बाद आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, कोई नंबर जब किसी प्रतिशत में घट रहा है या बढ़ रहा है तो आपको नंबर को एक बार छोड़ देना है। आपको क्या करना है, जो परसेंटेज आपको दे रखी है, फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है 15%, आप सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में लिख देंगे। कैसे लिखोगे? 15/100 यानी कि 3/20। अब अगर बढ़ रहा है तो ये था, इसमें 3 बढ़कर 23 हो गया, और घट रहा है तो घट के 17 हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग को याद है? अच्छा, सक्सेसिव, उसको मेरे को हिंदी में देखना पड़ेगा क्या बोलते हैं, बट हाँ सक्सेसिव का मतलब ये होता है, एक नंबर पहले 100 था, 120 हुआ, फिर 30% से बढ़ाया, फिर 40% से बढ़ाया, यानी कि बढ़ने के बाद दोबारा बढ़ाना। उसका क्या बताया था मैंने आप लोगों को? जैसे कि आपको एक आपके पास गाड़ी है या आपके पास गोल्ड है या कोई आपके पास एसेट है आप लोगों की, ठीक है? उसकी वैल्यू पहले साल 10% बढ़ी, अगले साल 20% घटी, उससे अगले साल 30% फिर से बढ़ी, ठीक है? तो आपको अब निकालने की एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे कि आपने उस चीज़ को 100 रुपये में ख़रीदा था, आज के टाइम पे उसकी वैल्यू कितनी है, कितने परसेंट बढ़ी या घटी? कैसे करोगे आप? 10% बढ़ी, यानी कि 10% को कैसे लिखते हैं हम? 10/100, यानी 1/10, यानी 10 थी, 1 बढ़ के कितनी हो गई? 11, ठीक है? ये प्लस हुई है यहाँ पे। इसके बाद 20% घटी, यानी 20 को कैसे लिखते हो आप? 20/100, यानी कि 1/5, यानी कि कोई चीज़ 5 थी, 1 घटकर कितनी हो गई? 4, ठीक है बच्चों? इसके बाद देखिए 30% बढ़ी, 30% को लिखेंगे 30/100, 0 से 0 कटा, कोई चीज़ 10 थी, बढ़कर कितनी हो गई? 10 से 13, 3 बढ़ गई ना, ठीक है? अब आपको देखना है कि ये जो रेशियोज आए हैं हमारे पास, क्या ये आपस में कोई भी एक दूसरे से कट रहा है? 5 से 11, 4, 13, 10, 10, कोई भी नहीं कट रहा है ना? तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 5 10 500, और ये 44, ये 52, 572, ठीक है? यानी कोई चीज़ की वैल्यू, फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी की वैल्यू 500 रुपये थी और अब बढ़कर 572 रुपये हो चुकी है, यानी कि 72 रुपये से वो बढ़ी। जितने से वो बढ़ी, हमेशा कंपैरिजन, तुलना किससे होगी? पिछले वाले चीज़ से। आप कभी भी तुलना अपने आज जो प्रेजेंट वैल्यू है उससे थोड़ी करते हैं।
जो पहले थी वैल्यू उसी से ही करते हैं ना। तो यानी कि 72 रुपये बढ़ी है और पहले थी कितनी 500, तो कितने परसेंट बढ़ी अभी बताया। परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, गुना में 100, ये कटा 14.5% आपकी वैल्यू जो है बढ़ गई। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग क्लियर होंगे एकदम इस कंसेप्ट को लेके। ठीक है, अच्छा मैं जो आज के क्वेश्चन जिन पे बेस्ड होने वाले हैं ना, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ एक बार कि क्या चीज़ है वो। फ्रैक्शंस आप लोगों ने याद कर ली होंगी, 1/2 1/3 नहीं करी है तो करा देंगे याद, क्योंकि होंगी सारी फ्रैक्शंस इंक्लूड होंगी धीरे धीरे। ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताइए कि कोई नंबर है 100, एक बच्चा है उसके नंबर आए 100 और एक दूसरा है थोड़ा सा नीचे उसके आए 70। आप मुझे बता सकते हो 100 का कितना परसेंट 70 है, बता सकते हो? आपको सिंपल सा दिख रहा है 100 का कितना परसेंट 70 है, यानी कि 70% है। क्यों दिखा वो, क्योंकि सीधा आप कर रहे हो 70 बटे में 100, ये आ गया। बट जब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है ना, किसका कितना परसेंट किस से कितना परसेंट, आप कन्फ्यूजन में चले जाते हो। उस कन्फ्यूजन को मैं आज क्लियर करूँगी आप लोगों की। पता है कैसे क्लियर करेंगे, देखो जब भी आपसे पूछा जाए ना कि ये इसका कितना परसेंट है, x इज हाउ मच परसेंट ऑफ y, हाउ मच परसेंट ऑफ y, ठीक है, यानी x जो है y का, ये अब मैंने आपको कल से वाली चीज़ बताई थी वो भी बताऊंगी दोबारा, y का, जब का आ जाए ऐसे करना है आपको, y का कितना परसेंट क्वेश्चन मार्क जो है x है। ये चीज़ मैं थोड़ा सा अभी बेस पकड़ लो, क्वेश्चंस के थ्रू आप लोग को समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह के आ रही हूँ एग्जैक्टली आपको। ठीक है, जैसे कि अब अपने इसमें देखें अगर, तो 100 का कितना परसेंट 70 है, यानी 100 का वाले को इस साइड लिखो, गुना में क्वेश्चन मार्क की जगह x लो, y लो, z लो, अपना नाम लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, कितना परसेंट निकालने के लिए हमेशा बटे में 100 करेंगे, इज इक्वल टू 70। ये तो सीधा यहाँ से कट ही गया, यानी इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 70 आ गई। अगर उल्टा पूछा जाता तो, अगर आप लोगों से इसी क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाता कि 70 का कितना परसेंट 100 है, तो किसका पूछा, 70 का, 70 को इस साइड रखो, गुना में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, इसका कितना परसेंट यानी कि बटे में 100 जो है 100 है। अब आप लोग को थोड़ा सा मुश्किल होगा, कैसे, 10 इधर जाके 1000 और 7 इधर आके नीचे ये, तो यानी कि जो यहाँ पर वैल्यू है x की, यानी 70 जो है 100 का इतना परसेंट आएगा, यानी कि 142 पॉइंट समथिंग जो भी होगा। समझ रहे हैं आप लोग क्या कहना चाह रही हूँ मैं? ये चीज़ क्वेश्चन में हेल्पफुल होगी, इसीलिए मैंने आप लोग को बताई है। बाकी अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, उसके बाद आप लोग को थोड़ा और क्लियर होगा सब कुछ। ठीक है, हाँ जी, देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग प्लीज जल्दी से। मैं पढ़ती हूँ आप लोग के साथ। ठीक है, इफ नीता सैलरी इज 25% मोर देन पपिया सैलरी, ओहो वाह क्या नाम है ये, ऐसे नाम होने चाहिए, तुम लोगों के भी ऐसे ही नाम होने चाहिए। नाम कितना फनी है ये, अरे पेंसिल क्यों निकले कोरी भाई, चलो हो गया, इस नाम को तो याद रखना पड़ेगा। सॉरी क्या चक्कर है इसका, एक सेकेंड, ठीक है करके तो हम भी मानेंगे अंडरलाइन इसको। इतना अच्छा नाम पकड़ में आया आज। अच्छा चलो, इफ नीता सैलरी इज 25% मोर देन पपिया सैलरी, देन द परसेंटेज बाई विच पपिया सैलरी इज लेस देन नीता सैलरी। हिंदी में पढ़ते हैं, यदि नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है तो पपिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम होगा। ठीक है, पढ़ लिया क्वेश्चन सबने? चलिए करें अब इसको। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रतिशत, 25% दे रखा है क्वेश्चन के अंदर आपको। 25% को जब आप खोलोगे यानी कि 25 बटे में 100, यानी कि 1 बटे में 4। बस अभी इतना करते हैं। अपने को दिया हुआ है नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है, पपिया महाराज और नीता महारानी। ठीक है, यानी कि पपिया का वेतन अगर 4 है, उसका 25% यानी 1 बटे 4 कितना होगा, 1। उससे ज़्यादा किसका है, नीता का।
क्या बोला गया? 25% यानी 1/4। पपिया का वेतन अगर 4 है तो उससे 25% जो कि 1 होता है, 4 का 25% 1 होता है, ज़्यादा नीता का वेतन है, यानी नीता का वेतन कितना होगा? 5। ठीक है, तो पूछा क्या गया है कि पपिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है। अच्छा हाँ, नीता से वाले को क्या करना था? नीचे कितना कम है? -1 गुणा में 100, 20% हमारा आंसर होगा। कर लो अभी बेसिक, फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे फिर बोलना कि मैम आप तो ले आए एक बढ़िया लेवल पे हम लोगों को। ठीक है, ये आंसर होगा, एक बार देख लो फटाफट से आप। आई होप कि इस क्वेश्चन को तो दोबारा कराने की नीड नहीं पड़ेगी। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kgs? 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg? अब आएगा वो काम, किसका कितना परसेंट क्या है, जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बेस बताया वो यहाँ काम आएगा। मैं बताती हूँ। 65 ग्राम 2 किलो का कितना प्रतिशत है? 2 किलो को आप 2000 ग्राम लिख सकते हो। 2 किलो को आप 2000 ग्राम लिख सकते हो। ठीक है, 2000 ग्राम का गुणा कितना प्रतिशत? x मान लेते हैं, प्रतिशत यानी बटे में 100, जो है 65 ग्राम होगा। 65 को यहाँ रखिए। ठीक है, 100 कट गया 20, यानी कि 2000 ग्राम का 13/4% जो है 65 ग्राम होगा। सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया ये वाला। ठीक है, आया ना समझ में? अभी अच्छे आएंगे, वेट करो थोड़ा, धीरे धीरे आएंगे। इस क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत है इतना। चलिए पढ़िए अगला क्वेश्चन जल्दी से, फटाफट पढ़िए बच्चों। Two numbers are more than the third number by 20% and 50% respectively. अच्छा आया ना थोड़ा बेटर वहाँ से पहले क्वेश्चन से। Find the first number is what percent of second number? ठीक है जी, चलो करें इसको। ऑप्शंस नहीं है, हमें ज़रूरत भी नहीं है ऑप्शंस की, हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगी? पहले दूसरी लाइन को छोड़ के तीनों जो संख्या दे रखी है, तीनों संख्या को हम मानते हैं A, B और C। इसको ट्रिक से मैं बताऊंगी कैसे होगा। ऐसी कोई बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है, बट हाँ चलो करते हैं इसको एक बार। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, तीसरी संख्या से है, दोनों संख्या का जो तुलना है वो किससे करी जा रही है? तीसरी संख्या से करी जा रही है। तीसरी संख्या को x मान लो, a मान लो, b मान लो, c मान लो, बेटर होगा हमेशा 100 मान लो। क्यों मानोगे? क्योंकि जब परसेंटेज निकाला जाएगा ना तो नीचे से नीचे डायरेक्ट कट जाएगा। 2 0 से 2 0 जब आपकी कट जाती है ना तो पॉइंट में नहीं आता और आपको वो क्वेश्चन थोड़ा सफोकेटिंग नहीं लगता कि भाई हार्ड क्वेश्चन है। नहीं, देखिए जैसे दे रखा है सी की वैल्यू कुछ भी नहीं दे रखी, कहीं पे किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं देख रही, वैल्यू करेंगे हम अज्यूम। सी की वैल्यू हम अज्यूम कर रहे हैं 100, हमने मान ली 100 सी की वैल्यू है। बोल रखा है कि तीसरी संख्या से पहली संख्या तो 20% अधिक है। 20% अधिक मतलब या तो आप ये कर लो 100 गुणा में 20 बटे 100, 20 आएगा, फिर उसको उसमें जोड़ो 120, या फिर सीधा आपको मैंने बताया था कैसे 100 जमा 20 यहीं करो सीधा, बटे में 100 यानी 120। ठीक है, यानी कि अगर C 100 है तो A कितना है? 120, और B यानी दूसरा नंबर जो है 50% अधिक है, इसका 50% 50, 100 प्लस 50 150। तीनों नंबर हमने अज्यूम्ड वैल्यूज जो हमें पता नहीं है क्या है वो निकाल लिए। ठीक है ना, अब देखते हैं आगे पूछा क्या हम लोगों से। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? अच्छा, पहली संख्या दूसरी संख्या का आ गया, फिर से का तभी बताया था बेसिक। अब देखिए दूसरी संख्या का पूछा गया ना, ये रहा दूसरी संख्या का आया ना, तो यानी 150 का को हम क्वेश्चन मार्क ले लेंगे या कुछ भी ले लेंगे, कितना प्रतिशत बटे में 100, पहला नंबर यानी कि 120 होगा। काटिए इसको 3 2, अब इस 2/3 को उधर लेके जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ये कटा 40 दूनी 80% हमारा आंसर। ठीक है, आया समझ? आया ना? अच्छा था ना क्वेश्चन? दोबारा कराऊं? चलिए एक बार और देख लेते हैं फटाफट इस क्वेश्चन को, ताकि जिनको क्लियर नहीं हुआ है
उनको भी क्लियर हो जाए। ठीक है, एक सेकेंड। क्वेश्चन में बोला गया है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगी। दो संख्या जिनका हमें नाम नहीं पता, हम उनका नाम ले लेंगे ए और बी। ठीक है, ए और बी, और तीसरी संख्या से तुलना करी जा रही है तो तीसरी का नाम ले लिया सी। ठीक है, दो संख्या तीसरी संख्या से, अगर तीसरी 100 है तो पहली उससे 20% अधिक है यानी कि 120, दूसरी उससे 50% अधिक है यानी कि 150। ये पता है आप लोगों को। इसके बाद पूछा क्या गया है, दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत पहली होगी, दूसरी संख्या यानी बी, इसका प्रतिशत, इसका मतलब इसको हमेशा इस तरफ लेंगे, अपने उल्टे हाथ की तरफ, इसका कितना प्रतिशत बटे में 100, पहली संख्या यानी कि 120 होगी। ठीक है, ये कटेगा 3 पे, ये कटेगा 2 पे, ये कटेगा 40 पे, और हमारे इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 80% हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए जल्दी से आप। और सपोर्ट ऐसे ही रखो, मज़ा आता है, मतलब मोटिवेशन मिलता है कि नेक्स्ट डे फिर से पढ़ाएंगे और क्वेश्चंस अच्छे लेके जाएंगे बच्चों के लिए। ठीक है, सपोर्ट बहुत बहुत मज़ा आया मुझे कल देख के आप लोगों का। हो जाएगा ये 2-3 दिन में, मेरा कोल्ड का इशू भी ठीक हो जाएगा। चलिए देखें। ठीक है, 2 numbers are यही वही वाला क्वेश्चन है। 1/3 of 1206 is what percent of 134? 1206 का 1/3 134 का कितना परसेंट होगा। ये जोड़ मत देना इन दोनों को, अलग अलग दो चीजें हैं, ध्यान से देखो। 1/3 किसका, 1206 का, 1/3 यानी 1/3 1206 का, ये कट गया सीधा 402 पे। अब आ गया वही का, किसका कितना परसेंट, किसका कितना परसेंट, बार बार आएगा, वो आएगा, बहुत बार आएगा, और कंफ्यूज भी हो गया पेपर में। इसीलिए का और से की जो मेरी थ्योरी है ना, बिठा लो उसको, से आ जाए तो बटा डालो, नीचे से वाली चीज लिखो, इस से कितनी बड़ी है, से वाले को नीचे रख दो सीधा, और का आ जाए तो का वाले को हमेशा इक्वल के इस तरफ रख दो। यानी कि क्या पूछा गया, 134 का कितना प्रतिशत बटे में 100, जो है हमने निकाला 402 होगा, गुणा में 100 इधर आ गया, ये इधर आ गया ना, और 134 नीचे चला गया, तो ये आपका 3 के पहाड़े पे चला जाएगा, और ये आएगा 300% हमारा आंसर। 3 गुना 100 300% हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सिंपल था ये क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए पढ़िए इस क्वेश्चन को। यदि a का 120% b के 80% के बराबर है तो b प्लस a किसके बराबर, b प्लस a बटे b माइनस a किसके बराबर होगा। ठीक है, देखिए जिन भी क्वेश्चंस में अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है, जिन भी क्वेश्चंस के अंदर अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है, तो इसकी जो वैल्यू आती है ना, इसका जो रेशियो निकल के आता है वो हमेशा कटना ही है। अगर यहाँ पर आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी दे देते ना, एक ही वैल्यू मान लो 500 देते, 400 दे देते, फिर आप यहाँ पुट करते 500 प्लस 400, 500 माइनस 400, कट के रेशियो वही आना था जो इससे आएगा। मैं आपको भी प्रूव करूंगी कैसे, देखिए मैं बताती हूँ। ए का 120%, अभी बताया था, का वाली चीज को इस तरफ रखो, ए का 120%, बी का 80% के बराबर है। 100 से 100 कटा, अगर b को उस तरफ लेके जाएंगे तो a बटे b कितना आएगा, 80 बटे 120, यानी कि 2/3। यानी अगर b की वैल्यू 3 है तो a की वैल्यू 2 है। ठीक है, b की वैल्यू 3 है तो a की वैल्यू 2 है, या तो इसको डायरेक्ट ही पुट कर लो। कैसे करोगे, b प्लस a 3 प्लस 2, b प्लस a 3 प्लस 2, और b माइनस a 3 माइनस 2, ये सीधा ही सीधा आ गया नीचे 5 आंसर। अब मैं आपको एक चीज़ प्रूव करूंगी, बताती हूँ कैसे। 5 आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, पहले ये देखो, क्योंकि एक्चुअल मेथड यही होगा पेपर में करने वाला, कि आप सीधा इसको 120% करोगे, 6/5 आएगा यहाँ पे,
ऐसे ही होगा ये, बट हाँ मैं अभी आपको एक चीज़ बताऊंगी सीखने वाली। देखिए फटाफट क्वेश्चन। चलिए भाई देख लिया। देखिए अब मैं बताती हूँ आपको एक चीज़। अभी हमें थोड़ी देर पहले याद ही है कि बी और ए की वैल्यू 2:3 में समथिंग आई थी, ठीक है। अब आप मान लेते हैं 200 और 300 वैल्यू ही दे रखी है हमें, या फिर दे रखा है 12 और ये अपना 6 18, कुछ भी ऐसे 2:3 में। आप इसको करो या फिर किसी भी 2 वाली तीन वाली चीज़ को करोगे ना, जब इसके अंदर इम्प्लीमेंट, तो हमेशा आंसर सेम आएगा। बताऊँ कैसे? 200 + 300 500, और नीचे b माइनस ए करना है। 300 में से 200 गए 100, ये कटा फिर 5 आ गया। 12 + 18 30, 18 में से 12 गए 6, ये आ गया 5, फिर 5 आ गया। 2 + 3 5, 3 - 2 1, 5 आंसर फिर से आ गया। समझे ना? हाँ, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। कभी अगर एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं दे रखी हैं तो आप 100 मानो 200 मानो, बस रेशियो सेम होना चाहिए। रेशियो अपने मन मर्जी से ना ले लेना कि इसको 4 मान लिया, इसको 5 मान लिया, ऐसे नहीं। जब यहाँ पर जो दे रखी है ना क्वेश्चन में चीज़ें, उनके अकॉर्डिंग वैल्यूज को अज्यूम करेंगे हम हमेशा। ठीक है? ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मैं इरेज कर दूँ इसको। इरेज करने की जरूरत ही नहीं थी, इसको नहीं करता। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए फटाफट से। तो देखिए, अ नंबर ऑन सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम इट रिड्यूसेस टू इट्स 80%। व्हाट इज द 40% ऑफ द नंबर? एक संख्या को जब 15 से घटाया जाता है तो वह घटकर खुद का ही 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा? चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, या तो आप x ले लीजिए, मैं बताती हूँ कैसे। आपने बोला एक नंबर, पता नहीं क्या है वो नंबर, आपको क्या बोला गया है? एक नंबर हमें नहीं पता क्या है। अगर हम उसको मान लें x है वो, अगर हम उसको मान लें वो नंबर है x, उस नंबर में से जब 15 को घटाया जाता है तो वो खुद का कितना हो जाता है? 80%। यानी x का मतलब गुणा 80%, यानी 80/100, यानी कि 4/5, यानी कि x में से 15 गए, उधर क्या है? 4x/5। ठीक है, तो x की वैल्यू 15 को उस साइड लेके जाएंगे, x - 4x/5 = 15। 5 इधर आ गया, 5 में से 4 गया 1, x रह गया खाली, नीचे 5 = 15। तो 5 × 15 कितना होगा? x की वैल्यू 75, यानी कि वो जो नंबर है ना जो हमें नहीं दे रखा वो 75 है, और 75 का ही 40% हमारे से पूछा गया है। यानी कि 75 गुणा में उसका 40% कैसे निकालेंगे? ये गुणा किया 2/5, 15 और ये 30 हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ये अपना ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी इसके बाद, इसको आप देख लो। बेसिक भी देखना है आपको और हमेशा और ट्रिक भी देखनी है। पेपर के अंदर है ना इतना टाइम होगा नहीं हमारे पास, समझ रहे हो? पेपर के अंदर इतना टाइम होगा नहीं कि हम ये सब करें। तो हम करेंगे क्या, मैं बताती हूँ। देखिए, अभी हमें 15 दे रखा है और 80% दे रखा है। ठीक है, 40% तो पूछा गया है, उसको कंसीडर नहीं करके क्या कंसीडर करेंगे? 15 और 80% जो दे रखा है। अच्छा मुझे ये बताओ, एक नंबर जब उसमें से 15 घटाया जाता है वो अपने आप का 80% हो जाता है। मैंने आपको बोला था परसेंटेज दिखते ही एक बार उस परसेंटेज को खोल लो। 80% को आप लोग 80/100 लिख सकते हैं, बताया था ना। 80 को आप 80/100 लिख सकते हैं, यानी कि 4/5 लिख सकते हो। आपको बेसिकली बोला क्या जा रहा है? एक नंबर 5 था, एक नंबर 5 था, उसका 80%, आपको पता है ये जो 5 है इसका 80% ही 4 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसी को खोल के तो आया ना ये। समझ रहे हो? कभी भी कोई नंबर आप ले रहे हो ना, जब आप इसको खोल रहे हो, जो एक्चुअल नंबर होगा वो नीचे वाला ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने इसको खोला, आपने लिखा किसी नंबर का 80%। अब आप करोगे ना, जब 5 का 80% आप निकालोगे तो वही आएगा घूम फिर के।
4, यानी इसी का ये अगर 100% है ना तो यही उसका 80% है। हम मान सकते हैं कि एक्चुअल नंबर ये था और घटने के बाद ये रह गया, तो घटा कितने से? 5 था, 4 रह गया, 1 से घटा, जबकि 1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है हमें 15। 1 की वैल्यू अगर 15 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ 5 से गुणा किया तो इधर भी 5 से गुणा कर दीजिए, 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 75। आया ना? जल्दी क्या करना है? सिंपल सा करना है, 80% को खोलेंगे, 80% को खोलेंगे, कितना होगा? 4/5 हो जाएगा, यानी कोई नंबर 4 था, 5 था, कुछ घटाया, हमें नहीं पता कितना घटाया, रह गया 4। फिर हमने क्वेश्चन में देखा तो पता चला 15 घटाया, जबकि इसमें हमारे हिसाब से तो 1 घटाया, जबकि हमारे हिसाब से क्वेश्चन थोड़ी चलेगा, क्वेश्चन तो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर वो बोल रहा है 15 घटाया है तो 15 ही घटाया, वो बोलेगा बैठो तो बैठो, खड़े हो तो खड़े हो, ठीक है। तो यानी कि 1 की वैल्यू हमें एग्जामिनर ने दे रखी है 15, तो यानी एक्चुअल नंबर था कितना? 15 गुना 5 75। 75 का 40% आप इजीली निकाल सकते हो, 40% यानी कि 2/5, ये 15 और ये 30, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब, ठीक है। हाँ जी, पढ़िए इस क्वेश्चन को फटाफट से। इसको भी एक बार बेसिक से बताऊंगी, फिर एक बार ट्रिक से बताऊंगी आप लोगों को। देखिए, ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 22.5% गिव्स 98 एज रिजल्ट, द नंबर इज। दिखने में सिंपल, लेकिन कुछ बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेटेड, और उन्हीं बच्चों के लिए मैं ये बेसिक कंसेप्ट्स लेके आई हूँ ताकि इससे आप बहुत अच्छे लेवल पे जा सके। सिर्फ अच्छे बच्चों के लिए अच्छे लेवल पे नहीं लेके जाना ना हमें, जो थोड़े से वीक है उनको भी देख के चलना है। इसीलिए तो एक संख्या को जब 22.5% से बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है। जब बढ़ने के बाद वो कितनी बन जाती है? 98। या तो अब इसको ऐसे कर लो, कैसे करोगे मैं बताती हूँ। एक नंबर था x, 22.5% से बढ़ाया, ठीक है, यानी कि उसमें उसी का 22.5% कैसे निकालेंगे? x गुना में 22.5% कैसे निकलता है? ऐसे निकलता है। ये अगर 0.5 को इधर ले आए तो ये पॉइंट तो कट जाएगा, 225/1000 रह जाएगा। आपको सीधा दिख रहा है 25 के पहाड़े पे जाता हुआ, 40 ऊपर 9, यानी कोई नंबर x था उसमें उसी का 22.5% यानी कि 9x 9x/40 जब जोड़ा तो वो 98 बन गया। ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला गया है। समझ गए यहाँ तक आप लोग? क्या बोला गया बच्चों? एक नंबर था x, उसका 22.5% जो भी हमने निकाला है, आपको दिखाया है, उसका 22.5% जब उसमें जोड़ा गया ना तो वो जुड़ने के बाद 98 बन गया। अब इसको हम सॉल्व करें, 40 इधर गया तो 40x प्लस 9x अपॉन में 40 इज इक्वल टू 98, यानी कि 49x की वैल्यू आ गई 98 गुना 40। 40 ऊपर चला गया अपना, ये कट गया 2 पे, और ये आ गई x की वैल्यू 80, यानी कि हमारे पास जो नंबर था जो दे नहीं रखा वो कितना था? 80। ये रहा हमारा उत्तर इस क्वेश्चन का। आंसर तो आ गया, लेकिन नहीं, हमें लॉन्ग तो चाहिए ही नहीं, हमें हर काम थोड़ा सा शॉर्टकट से चाहिए, और ये शॉर्टकट नहीं होता है, ये शॉर्टकट नहीं होते। शॉर्टकट तो बहुत मजा आएगा जब सिखाऊंगी आप लोगों को। चलिए शॉर्टकट इसका सीख लेते हैं। देखिए क्या बोला गया, मैंने आपको बोला था, हमेशा पहले दिन से मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, प्रतिशत के क्वेश्चन के अंदर आप जो भी परसेंटेज दे रखा है उसको फ्रैक्शन में लाइए सबसे पहले, क्योंकि बहुत इजी हो जाएगा। फ्रैक्शन में आने के बाद 100 से गुणा करो, घटा करो, इसको आप नहीं कर सकते चेंज, इसको आप गुना घटा नहीं कर सकते हो। आप मल्टीप्लाई प्लस जो भी है एक दूसरे से वो तभी कर सकते हैं जब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा। 22.5 को आप कैसे लिखोगे? 22.5/100, ठीक है, या फिर 45/2, और फ्रैक्शन उसमें अपना फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 1/100 से गुना हो जाता है, ये हो जाएगा। या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, जैसे आपका मन करे, खोल के आना वही है 9/40। अब देखिए जो मेन चीज़ है वो क्या है, एक नंबर, मैंने आपको फिर से बोल रही हूँ, जो नीचे होगा वो था और जो ऊपर होगा वो या तो बन गया या जुड़ गया, हमें नहीं पता, क्वेश्चन से पता चलेगा। क्या बोला गया? ए नंबर इज इंक्रीज्ड, ये नहीं बोला गया कि एक नंबर बन गया, एक नंबर बना नहीं है, एक नंबर इंक्रीज हुआ, यानी एक नंबर जो 40 था उसमें जब 9 जोड़ा 49 हो गया ना वो, तो वो क्वेश्चन तो ये कह रहा है 49 नहीं, वो नंबर 98 हो गया, यानी कि गुणा में 2।
हम जो वैल्यूज लेके चल रहे हैं उससे 2 गुना हो गया। अगर हमने एक नंबर को 40 माना था, यानी नंबर भी 40 नहीं है, उसका 2 गुना यानी 80 है। 80 हमारा सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। सच्ची बताना कि अच्छा लग रहा है कि नहीं कंटेंट, सही सही बताना आप लोग। मैं जानना चाहती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आप में भी देखना चाहती हूँ और खुद में भी, कि हर दिन मेरे में भी कुछ प्लस हो और आप लोगों में भी कुछ प्लस हो। ठीक है, आप लोगों को ये ना लगे कि हम एक नॉर्मल टीचर से बस पढ़े जा रहे हैं। हाँ, कंटेंट बहुत होगा, आगे आगे बहुत होगा, ऐसे ही ख़त्म नहीं करेंगे हम चैप्टर्स को। आने वाले 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर बहुत अच्छा कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन हो ही गया, 2 बार करा दिया इसको। अगला क्वेश्चन पढ़िए फटाफट। आई होप सबने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्या बोला जा रहा है? अगर if 16 2/3% of a number is added with itself, then the result becomes 4956. अच्छा जी, ठीक है। Find the original number. अब मैं बेसिक से नहीं करूँगी, अब मैं करूँगी ट्रिक से, क्योंकि ट्रिक्स ज़रूरी भी है और बेसिक मैं आप लोग को 2 क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। फिर भी आप कहोगे तो मैं मेरे को एक हिंट देना कि मैम आप हर क्वेश्चन को बेसिक से कराओ, कल से हर क्वेश्चन बेसिक से होगा। चलेगी आपकी सुपीरियरिटी, हमेशा आप लोग रहेंगे, मैं नहीं रहूँगी इस हमारे सेशन के अंदर। ही ना मैम के थ्रू आप लोग सबसे सुपीरियर रहेंगे हमेशा, याद रखना ये बात, ठीक है। तो 16 2/3% फ्रैक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था 16 2/3%। खोलना सिखा देती हूँ, वैसे 1/6 के बराबर होता है। इससे करेंगे 48 और 2 50/3। और अगर ये परसेंटेज में है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए गुणा में 1/100, ये 2 से कटा और 1/6 आया, 1/6 आया, ठीक है, आ गया। अब देखिए क्या बोला गया है, एक नंबर उसको 16 2/3% से बढ़ाया, 1/6 फ्रैक्शन आई। एक नंबर जो ये था, अभी बताया था ये है था, ये या तो जुड़ गया या घट गया या बन गया, वो होगा। जो था वो हमेशा ओरिजिनल वाला नीचे आएगा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही यही होता है कि जब आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में खोल रहे हो ना, तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमेशा कुछ ना कुछ डिनोट करेगी कि एक नंबर उसका 10% ये था, एक नंबर है उसका 10% 10 था, 100 है नंबर, मान लो 200 है नंबर, उसका 10% 20 था। अब 10% जब ले रहे हो ना, 10% को जब आपने खोला, यानी इस 10 की वैल्यू 200 है और ऊपर वाले की वैल्यू घटने वाली या बढ़ने वाली या होने वाली, जो वैल्यू बन गई। जैसे एक क्वेश्चन में दे रखा था ना, 49 से 98 हो गई, उसमें हो गई, इसमें घट बढ़ रही है, क्या घट रही है बढ़ रही है, देखे जरा। अच्छा, एक नंबर 6 था, उसमें उसका ही जब 1/6 यानी कि ये बढ़ाया गया, यानी 1 बढ़ाया गया तो कितना हो गया 7। हमारे अकॉर्डिंग तो 7 हुआ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हुआ 4956। हमने जब निकाला 1/6, पहले एक नंबर 6 था, 1 बढ़ा 7 हुआ। 7 की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर तो 4956 दे रखी है, दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ, तो 7 की वैल्यू अगर 4956 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 708। अब अपने को वैल्यू पूछी किसकी गई है 6 की, यानी कि ये 48 और ये 4248 हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ये रहा। ठीक है, बेसिक कुछ नहीं है इसका। x मानो, x मानते हैं, फटाफट करते हैं। देखिए x मानना अपन ने, एक सेकेंड, नंबर इज इंक्रीज, ये रहा, ये कहाँ गया, ये आ गया, हाँ ठीक है। देखिए क्या है, x मानना एक नंबर को पहले, ठीक है, फिर उसका 16 2/3 यानी कि x का 1/6 फ्रैक्शन में लेंगे तो बढ़ाया गया, यानी x प्लस x/6 जब हो गया ना, तो हमारे पास वैल्यू दे दी 4956, 4956, ठीक है, यानी कि 6 इधर गया, 6x प्लस x बटे में 6 इज इक्वल टू 4956। 7x इज इक्वल टू 4956 गुणा में 6, ये इससे सीधा कटा तो क्या आया 708, और ये गुणा करते ही भाई आ गया 4248। या ऐसे कर लो या सीधा ऐसे करो, 1/6, 6 से 7 हुआ, 7 की वैल्यू 4956, इसकी वैल्यू 708, तो 708 को इससे गुणा करेंगे, नंबर आ गए। या ये कर लो या ये कर लो, क्या इजी दिखा, ये दिखा ना, इसीलिए
यानी ये सॉरी ये इजी है हमारा, ये तो इजी, ये काम ज़रूर आएगा। बेसिक आधार हर चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। आज के टाइम पे मैं आप लोग का आधार ऐसे ही नहीं रख रही हूँ, टाइम पास नहीं कर रही हूँ, मैं ये इसीलिए कर रही हूँ कि आप लोग जब बड़े लेवल के क्वेश्चंस आए ना, उसमें ये करने बैठे तो गलती से कहीं पे गलती हो जाए तो आपको ये भी पता हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से आप। हाँ जी, देखिए, if 6 2/3% of a number is subtracted from itself, then the result becomes 5670. Find the original number. अच्छा, यदि किसी नंबर, किसी संख्या में से उसका 6/2/3% घटाने पर 5,670 रुपये की प्राप्ति होती है, तो संख्या ज्ञात करनी है हमारे को। ठीक है जी, तो 6 2/3, अब फटाफट ट्रिक से करते हैं। 6 2/3%, एक बार और आप लोग को याद करा दूंगी। चलो, मैं आपको दिक्कत हो रही है ना थोड़ी सी ये खोलने में या कुछ भी, तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है, मैं एज अ स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो मुझे लगता है कि आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी। ये याद कराने की मैं पूरी कोशिश करूंगी हमारे परसेंटेज के चैप्टर खत्म होने से पहले। ठीक है, देखिए 6 2/3 को जब खोलते हैं तो 1/15 आता है। कैसे आता है, फटाफट करिए। 6 × 18 दूनी 50, 18 और 2 50, 18 2 20/3, और परसेंटेज में करने के लिए नीचे 100, ये 5 से गया, आ गया 1/15। ठीक है, एक नंबर जो 15 था उसमें से उसका ही 1/15 यानी कि 1 को घटाया गया, इसको घटाया गया, तो वो कितना बना, 14। हमारे अकॉर्डिंग 14 बना, लेकिन हमारी वैल्यू ही कहाँ है, वैल्यू तो एग्जामिनर की होती है जो पेपर बना रहा है। वो कहता है 5,670 बना नंबर, यानी कि 14 की वैल्यू दे रखी है हमें 5670। ये 1 की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, 14 चौके 56, 0 5, 405। पूछी क्या है हमारे से, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल 14 है। 14 ओरिजिनल नंबर क्या है, 15। हाँ, तो 15 से गुना कर दो, 405 × 15 2025, 405 यानी 6075 हमारा उत्तर होगा ये वाला। ठीक है, पढ़ लीजिए फटाफट, आंसर पढ़िए एक बार। एक क्वेश्चन दोबारा कराने लायक नहीं लग रहा मुझे, देखिए आप खुद देखिए। और बेसिक से वही है, x था -1 कितना 15 ना 40, ये घट जाएगा इससे 1x/15 से, तो 14x/15 आएगा। 14x/15 की वैल्यू दे रखी है 5670, वही 5670 गुना में 15/14, यही आना है। घूम फिर के करके देख लेना आप लोग। ठीक है, ऐसे फेस रहने चाहिए आप लोग के हमेशा, ऐसे ऐसे। मैं वैसे बड़ी कलाकार हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन फटाफट। देखिए, if 11 1/9% of a number is added with itself, then the result becomes 900 with ओरिजिनल नंबर बताना है। वही चल रहा है ये अभी, शायद अगला क्वेश्चन शायद इससे कुछ हटके हो। देखें ज़रा एक बार। देन द नंबर बिकम्स, ठीक है, ये थोड़ा ठीक है, कल लाते हैं कुछ नया। आज थोड़ा सा ठीक है, आप लोग के कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ही करना है, ज़्यादा क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे, क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन होगा। मैं कोशिश करूँगी कंसेप्ट सारे लूँ। एक क्वेश्चन के 10 कंसेप्ट आज हुए होंगे, बेशक 4-5 क्वेश्चन फालतू हुए होंगे, मैं मानती हूँ, बट हाँ अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आप लोग को हर कंसेप्ट कराऊँ, सो दैट जब भी आप कोई बुक उठाओ ना, किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा ना लगे कि ये उसमें आपने नहीं कराया था। ये कंसेप्ट है ना, मेरी समझ के बाहर है। ये कंसेप्ट हमेशा आपके इस बोर्ड के ऊपर कराए जाए कंसेप्ट से मिलेगा, ये मेरी गारंटी होगी परसेंटेज के खत्म होने तक और हर एक टॉपिक के खत्म होने तक। ठीक है, तो एक नंबर को 11 1/9%, 11 1/9 कल आपको ट्रिक बताई थी मैंने। 11 1/9% 1/9 के बराबर होता है, और 9 1/11% 1/11 के बराबर होता है। तो सीधा एक बात है, 11 1/9 को खोलेंगे तो 1/9 आएगा। कैसे, 9 × 11 99, जमा 1 100, 100/9, तो गुना में नीचे हमेशा क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 कर देते हैं 1/9। यानी कोई नंबर 9 था, उसी में उसका 1/9 यानी 11 1/9% जब जोड़ा गया, यानी ये कट गया ना, 1 जोड़ा गया उसमें, तो कितना बन गया वो 10। हमारे अकॉर्डिंग तो 10 बना।
लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बन गया 900। 10 की वैल्यू अगर 900 है, 1 की वैल्यू कितनी आई 90। हमें 1 की नहीं चाहिए, हमें चाहिए किसकी वैल्यू चाहिए, हमें 9 की वैल्यू चाहिए। हमें 9 था ना हमारा ओरिजिनल नंबर, तो 9 गुणा में 90, 810 हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए देखिए फटाफट। मैं आप लोग को इसके बाद ना वो रिवाइज करवाती हूँ, अगर टाइम बच रहा होगा हमारी क्लास में। 2 क्वेश्चन और है, उसके बाद मैं आप लोग को वो कराती हूँ जो कल हमने फ्रैक्शंस की थी सारी, 1 से लेके 1/25 तक, वो सब, ठीक है, ताकि रिवीजन हो जाए। और फिर मैं इसके बाद रिवीजन नहीं कराऊंगी, आप लोग को अच्छे से समझना है और याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है? ठीक है बालकों, चलिए करिए, करें, ठीक है। तो 11वां क्वेश्चन करिए, देखिए फटाफट पढ़िए। If 64 is added in a number, then number becomes 157 1/7% of itself. अच्छा, find the number. किसी संख्या में अगर 64 को जोड़े तो वो अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाती है। संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। बेसिक से करें, कैसे भी करें, हमेशा पहले इसको खोलो, ठीक है। बेसिक से मैं बता चुकी हूँ बार बार, x प्लस उसी नंबर का जो भी परसेंटेज खुल के आएगा उसको उसी से गुणा करो, बराबर होगा, ये वो वाला क्वेश्चन है ही नहीं, मैं बताती हूँ मेरा क्वेश्चन है कौन सा। 1 मिनट दीजिए फटाफट, पहले हम एक बार ट्रिक से देखिए। ट्रिक नहीं है कुछ भी, परसेंटेज के क्वेश्चन में करना ही होता है। 157 1/7% को जब आप खोलेंगे ना, 157 सही 1/7%, या तो गुणा कर लीजिए 9, ठीक है, और उसके बाद ये अपना 399 और ये 1 प्लस करेंगे इसमें तो 400/7। 400/7 को जब परसेंट उसमें करना होगा फ्रैक्शन में कन्वर्ट, तो नीचे 100, ये आएगा 4/7। या फिर इसको हम करेंगे एक सिंपल से लॉजिक से, 4/7 नहीं आएगा, ये 14/7 कितना आएगा ये, 1 सेकंड रुको मैं देखती हूँ। 9,439,3,1099, ठीक है। इसमें 1 जमा करेंगे, ये जो 4/7 है तो इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो ये कितनी होगी 1099 प्लस 1 1100/7। और जब इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, ये परसेंटेज में, अभी ये परसेंटेज की फॉर्म में इसको फ्रैक्शन में करना होगा तो नीचे 100 आ जाएगा, यानी 11/7। यानी कि कोई नंबर 7 था, कोई नंबर 7 था, इसमें ये बोला गया कि उसको 11 से बढ़ाया गया। क्वेश्चन को पढ़ना फटाफट एक बार आप लोग। इसमें बोला क्या गया है, एक नंबर कुछ था जो हमने अभी भी निकाला, मैंने क्या बोला था, जो था वो परसेंटेज खुल के आएगा अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं गिवन। अगर एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है तब भी हम मान सकते हैं। वो CI और SI के चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी कितना बढ़िया ये चीज़ लगती है कि परसेंटेज को, अगला चैप्टर हम CI करेंगे। बहुत टफ समझते हैं ना बच्चे CI को, अब CI उठाएंगे, आप लोग फाड़ दोगे पेपर में, मेरी गारंटी है इस बात की, ठीक है। चलिए देखिए, एक नंबर 7 था, उसमें कुछ जोड़ा गया, छोड़ दीजिए कितना जोड़ा, तो वो कितना हो गया 157 से 1/7। हमें पता है कि इसी का इतना परसेंट जिसको हमने खोला है अभी अभी वो ऊपर वाला है ना, ठीक है, उसी का ही कुछ हिस्सा है। कितना है, इतना ही हिस्सा है, यानी कि एक नंबर 7 था और उसी का ये हिस्सा जो है वो ये है, उसी का इतना परसेंट 11 है। 7 का ही 157 107% 11 है, तो यानी जोड़ा कितना है हमारे अकॉर्डिंग, कितना जोड़ा 4। क्वेश्चन जी हमारे कह रहे हैं कि 64 जोड़ा है। 1 की वैल्यू कितनी आई 16, हमें निकालनी किसकी है 7 की। 16 गुना 7 112 हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 16 गुना 7 112 आया, अच्छा था ना ये। इससे अगले वाला खुद करो, 1 मिनट दूंगी, सेम क्वेश्चन है, फटाफट से खुद करो। चलो देख लो आप, ये क्वेश्चन देख लो एक बार, मैं वेट कर रही हूँ, देखो। आई होप सबने कर लिया होगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, जल्दी, स्पीड। मैं भी करा रही हूँ आप लोगों को अपनी तरफ से, बेसिक से, धीरे भी जल्दी भी, बट बढ़ना होगा। आप नहीं रह सकते उसी कछुए वाली स्पीड पे, बनो खरगोश, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ 21 इज एडेड इन अ नंबर देन रिजल्ट बिकम्स 137.5% ऑफ नंबर, फाइंड द नंबर। पिछले क्वेश्चन जैसा है,
करिए सॉल्व, फिर मैं बताऊंगी, करो इसको सॉल्व। देखिए एक नंबर में 21 जोड़ा है, छोड़ दो कितना जोड़ा है हमें नहीं फर्क पड़ता। बना कितना 137.5%, 137 सही 1/2। या तो इसको वैसे कर लो कि प्लस करो फिर ये करो सारा कुछ, ठीक है ना, या फिर इसको हम अपने शॉर्टकट से करेंगे। अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा 274 प्लस 5 275 बटे में 2। इसका देखो फायदा क्या होगा, इसका कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? इसको फिर आप गुना करोगे, ये करोगे, पंगे बिन बात के। इसको हम करते हैं 100 जमा 37.5, 100 जमा 37.5। 100% किसके बराबर होता है? 1 के। मैंने अभी बोला था 1 100%, कल बोला था, कल, अभी नहीं बोला था। 1 अगर 100% के बराबर है, 1/2 50% के बराबर होगा। कोई भी नंबर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो 100 से गुना कर दो, कोई भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 से गुना कर दो, और कोई भी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में करना हो तो बटे में 100 कर दो, बस सिंपल। तो 100 जो है वो 1 के बराबर होता है 100%। और 37.5 आपको समझ नहीं आ रहा होगा, 37.5% कितने फ्रैक्शन के बराबर होगा? इसको ऐसे करोगे आप लोग शायद 37.5 लिख के यहाँ पे बटे में 100 नहीं। अब मुझे ये बताओ, मैंने आपको बताया था 1/8 की वैल्यू कितनी होती है? 12 सही 1/2 या फिर 12.5। आपको दिख रहा है 12.5 का ही मल्टीपल है ये बहुत आप इससे वो हो जाओगे यूज टू। जब आप क्वेश्चंस करोगे ना ये वाले, आपको ये 3/8 तो कुछ दिखेगा भी नहीं वैल्यू इसकी। तो यानी इसी का 3 गुना तो दिख रहा है ना, सीधा सीधा 37.5% दिख रहा है कि नहीं? अगर यहाँ 3 से गुना हो रहा है 12.5 से, तो यहाँ भी 3 से गुना होगा। यानी अगर 100% की वैल्यू 1 है तो 37.5 की वैल्यू 3/8 है, तो टोटल कितनी हुई? 11/8। यानी कि जो भी होगा ओरिजिनल वैल्यू ये होगी। 11 या तो घटा होगा या बढ़ा होगा या फिर शायद 11 ही बन गया हो, हमें नहीं पता। लेट्स चेक द आंसर। ठीक है, क्या बोला गया है? इफ 21 इज एडेड इन द नंबर। अच्छा, वो नंबर 8 था, उसमें कुछ जोड़ा गया, यानी 3 जोड़ा गया हमारे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है 21 जोड़ा है, तो यानी 1 की वैल्यू कितनी आई? 7। और हमें निकालनी किसकी है? ओरिजिनल नंबर हमने क्या लिया है? 8। 8 गुना में 7, 56 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ये देखिए ये 37.5 हो गया, 57 1/7 हो गया। ये पता है क्या चीज़ें हैं ये? जब आपको ये फ्रैक्शंस की वैल्यू पता होंगी ना, 1/3 33.33 के बराबर है, जैसे ही आपको 3 दिखेगा आप इससे लिंक करने लग जाओ। आपको दिखा क्वेश्चन के अंदर 66 सही 2/3, आप 1/3 से उसको जोड़ो। कैसे जोड़ोगे? अगर ये 33.33 है तो 2/3 66.66 ही तो होगा ना, समझे? एग्जैक्टली यही। अब आ रहा है ना आप लोग को समझ? ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। होमवर्क के लिए आज कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मेरे को आज आपके कंसेप्ट क्लियर करने थे। ठीक है, क्वेश्चन नोट डाउन करने हो तो मैं 1-1 सेकंड के लिए कर रही हूँ, फटाफट आप लोग देख लीजिए और पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। ये 12th क्वेश्चन, 11th, 10th, ठीक है। चलिए आज का सेशन यहीं तक था, बट मैं आप लोग को एक बार फटाफट से वो करा देती हूँ, क्या नाम है, स्क्रीन खोल लेते हैं खाली हम, फ्रैक्शंस। ठीक है, देखिए क्या है, 1 की वैल्यू है 100%। ठीक है, ये मेरे को आ रही है थोड़ी दिक्कत इसकी। 1 की वैल्यू है 100%, 1/2 की वैल्यू है 50%। अब मैं बार बार ये गुणा में 100 नहीं करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को बहुत बार कि परसेंटेज से उसमें करना है गुणा 100 और फ्रैक्शन में करना है तो बटे 100। 1/3 की वैल्यू है 33.33%, और वहीं 2/3 की वैल्यू 66.66%। 3/3 1 हो जाएगा 100%। 4/3 4 से गुणा करोगे पता है कितना आएगा? 133.33%। करके देख लेना, सब पता चलेगा। ठीक है, 1/4 25%, 2/4
यानी कि 1/2 ही 50%, 3/4 वहाँ पे इधर 3 से गुणा करें, इधर भी कर दो 75%, ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा। चलिए ये सब छोड़ के 1/4 तक हो गया। 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, ठीक है। और इसको हम 16.66 भी लिख सकते हैं। और 2/6 1/3 के बराबर होगा, 3/6 1/2 के बराबर होगा, 4/6 2/3 के बराबर होगा। ये सब घूमते ही रहते हैं आपस में, ठीक है। तो ये कहाँ तक हो गया हमारा अभी? 1/6 तक ना, 1/6 तक कर लो। और 1/7 से अब लिखवा रही हूँ। अब मैं और एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप लोग बस इस फ्रैक्शंस को याद करिए फटाफट। 1/7 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12.5%। इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस लिखवा ही देती हूँ मैं। 3/8 बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होती है, 37.5% याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा 1/9, इसकी एक ट्रिक बताई थी 1/9 और 11 की। क्या याद रखना है आप लोगों को? 9 बेस को बेस रखो, 11 जहाँ अगर बेस 9 है इस जगह 11 आ जाएगा, यहाँ अगर बेस 11 है इस जगह 9 आ जाएगा। बेस हमेशा वही 11 से 11, 9 से 9, यहाँ पर वैल्यूज़ इंटरचेंज हो जाएंगी और एक हमेशा हमारा जो है वो रिमाइंडर बचेगा। 1/10 सबको पता होता है दुनिया में 10%, 1/11 हो चुका है, 1/12 8 सही 1/3%, ठीक है। 1/13 इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शंस ही लिखेंगे 7 9/13%, ठीक है। 1/14 7 1/7%, 1/15 6 2/3%, और 1/16 और 1/24 इनकी भी एक ट्रिक है। 1/16 में 100/16 करते हैं जब हम, तो 25/4 यानी कि 6 1/4%, और इसी की ही ये दोनों वैल्यूज इंटरचेंज करते ही 1/24 आ जाएगा, 4 1/6%। 1/17 18 19 की ज़्यादा नीड नहीं होती। 1/25 जो है वो 4% के बराबर होता है, और 1/20 जो है वो 5% के बराबर होता है। दैट्स इट। इसके अलावा परसेंटेज एसएससी HSSC में एटलीस्ट ज़्यादा नहीं घूमेगा, बैंकिंग एग्जाम्स में घूमेगा, उसको आप उसमें भी नहीं घूमता है। उसमें भी ये जितना बड़ा करते जाते हैं ना, 137 137 8.5 ये सारा तोड़ते हैं वो लोग। पहले 1000 कर लेंगे, फिर 308, छोड़ो, हमें इसी लेवल तक रहना बहुत है, इतना कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए सेशन ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोग सपोर्ट करें मुझे आगे भी जैसे कल किया, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप लोग को पढ़ा के, क्योंकि मुझे था कि हाँ स्टूडेंट्स सपोर्ट करेंगे बट इतना करेंगे नहीं पता था। और भी करिए, क्योंकि इसी से ही मोटिवेशन मिलता है पढ़ाने का, तभी ही मन करता है कि अगले दिन और अच्छे से आए, ठीक है। थैंक यू बच्चों, टेक केयर, बाय।